Welcome everyone. Welcome to my channel Legal Information by Lal Singh Sandhu. Today I am going to discuss section 24 to 26 of Indian Evidence Act. First is section 24. It is confession caused by inducement, threat or promise when irrelevant. It says when confession caused by inducement, threat or promise will be irrelevant. कब ये irrelevant नहीं होगा? So first we will discuss the ingredients of this section. First, there must be statement by accused which is confession. accused एक statement दे कि वो कोई confession कर रहा है. तो फर्स्ट क्या ingredient हो गया? statement is confession. सेकेंड ingredient है confession by accused. मतलब जो पर्सन कन्फेशन कर रहा है ही मस्ट बी अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस. उस पर किसी ऑफेंस का चार्ज होना चाहिए. थर्ड इंग्रेडिएंट है कन्फेशन टू पर्सन इन अथॉरिटी. मतलब किसी पर्सन इन अथॉरिटी को कन्फेशन होना चाहिए. पर्सन इन अथॉरिटी मीन्स पर्सन मस्ट बी इन पावर. पर्सन हैव सम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, जैसे कि पुलिस ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर और एनी हायर पुलिस ऑफिसर और अथॉरिटी. नेक्स्ट इज कन्फेशन मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस. कन्फेशन में इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस होना चाहिए. एंड दैट इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस इज रिलेटेड टू चार्ज अगेंस्ट अक्यूज. अक्यूज पे जो चार्ज लगा है उसके रिगार्डिंग इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस होना चाहिए. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट 6 है इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस मस्ट बी इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट रीजनेबल. कोर्ट को रीजनेबल लगना चाहिए जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस दिया गया है, जिसकी वजह से अक्यूज क्या करे, बाय मेकिंग इट ही वुड गेन एडवांटेज और अवॉइड इविल ऑफ टेम्परल नेचर. मतलब इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस इस तरह का होना चाहिए जो कोर्ट को रीजनेबल लगे, जिसको कोर्ट को लगे कि इस इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस की वजह से अक्यूज ने कन्फेशन किया है. मतलब अक्यूज उस इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस की वजह से कोई एडवांटेज ले सके या अपने पर जो उसके चार्जेस लगे हैं उसको अवॉइड कर सके. सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस सेक्शन 24. नाउ कन्फेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो है इट मस्ट नॉट बी कॉज्ड बाय एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस. अगर इन तीन चीजों से अगर कन्फेशन होगा देन दैट कन्फेशन इज इररेलेवेंट. सो कन्फेशन की सबसे बड़ी कंडीशन है इट मस्ट बी वॉलंटरली एंड ट्रूथफुल. वॉलंटरली मीन्स इट मस्ट बी गिवन विद द विल ऑफ द पर्सन. जैसे कि ये केस है मोहम्मद अजमल कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2012, सुप्रीम कोर्ट 3565. इस केस में भी क्वेश्चन यही रेज हुआ था कि वेदर दी कन्फेशन ऑफ मोहम्मद अजमल कसाब इज वॉलंटरली और ट्रूथफुल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस. दिस इज रिलेटेड टू दी बॉम्बे ब्लास्ट केसेस. इस केस में क्या हुआ, व्हेन मोहम्मद अजमल कसाब वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस एंड ही वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर magistrate, then magistrate asked him when he thought of making the confession. He replied that the thought of making confession came to him when he was arrested by the police. And thereafter, second time again, when Mohammad Ajmal Kasab was produced before magistrate, then magistrate asked him why he wants to make confession. He answered that he wants to make the confession because he wants that other person follow him and becomes fidain like him. So Supreme Court held that the person is hero in his eye. मतलब वो अपनी आंखों में खुद हीरो है, उसे कन्फेशन देने का कोई भी रिग्रेट नहीं है, कोई भी उसने वीक हैंड से कन्फेशन नहीं दिया है. तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि द कन्फेशन ऑफ मोहम्मद अजमल कसाब इज वॉलंटरली एंड ट्रूथफुल. नेक्स्ट इज सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. इट सेज कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड. जो कन्फेशन है पुलिस ऑफिसर को वो प्रूव नहीं किया जा सकता. आगे सेक्शन क्या कहती है, नो कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर प्रूव्ड अगेंस्ट अक्यूज्ड. तो अगर कोई भी अक्यूज पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन देता है तो वो उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जा सकता. नाउ क्वेश्चन इज व्हाई दिस सेक्शन 24 एंड 25 आर मेड.
What are the object of this section? Object of this section is to avoid danger of admitting false confession and save innocent person. ये सेक्शन इसलिए बनाई गई क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है, लेजिस्लेचर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनोसेंट पर्सन को इन्वॉल्व ना किया जाए, किसी को फॉल्स केस में ना फंसाया जाए. दैट्स व्हाई दिस सेक्शन 24, 25, 26 was constituted by legislature, because legislature know very well that if this section was not inserted in the Indian Evidence Act, then police will take advantage and implicate the false person. Or it may be case that the person who are very influential or who have very political approach, they may also take advantage and they may involve the innocent person in false case. That's why this section was inserted in the Indian Evidence Act. किस पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन एडमिसिबल है, किस पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन इनएडमिसिबल है, या फिर ऐसे कहा जा सकता है पर्सन हु आर वियरिंग द यूनिफॉर्म ऑफ पुलिस, टू ऑल पर्सन कन्फेशन इज एडमिसिबल. मतलब या फिर कहा जा सकता है कि जो पर्सन पुलिस की यूनिफॉर्म में है, अगर उनको कन्फेशन किया जाता है तो वो इनएडमिसिबल होगा, या फिर देयर इज सम टाइप ऑफ स्पेसिफिक पुलिस ऑफिसर, उनको ही कन्फेशन इनएडमिसिबल है, बाकी को एडमिसिबल है. दिस क्वेश्चन वाज आंसर्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन बालकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1981 सुप्रीम कोर्ट. इस केस में डिस्कस हुआ भी हु इज द पुलिस ऑफिसर. इस केस में कोर्ट ने कहा कि हु हैड सम पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर is not a police officer within the meaning of this section. Police officer is the person within the meaning of this section, the person who possess all power of investigation and including power to file charge sheet under CRPC. मतलब जिस भी पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर होगी, उसके बाद प्रोसिक्यूशन की भी पावर होगी, जैसे कि चार्ज शीट फाइल करने की, वो ही पुलिस ऑफिसर होगा और उसको ही कन्फेशन इनएडमिसिबल होगा. और अगर कोई और पुलिस ऑफिसर जिसके पास ये पावर्स नहीं है, उसको कन्फेशन एडमिसिबल है. नाउ अगेन क्वेश्चन वाज रेज्ड वेदर कस्टम ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर, चौकीदार एंड मुखिया, वेदर दे आर पुलिस ऑफिसर और नॉट. इसमें इन केसेस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि दे आर नॉट पुलिस ऑफिसर. मैनी टाइम्स दीज क्वेश्चन केम्स इन द जुडिशियल एग्जाम, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड दीज क्वेश्चन. नेक्स्ट केस है जी अब्दुल राशिद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट 2422. इस केस में कन्फेशन वाज मेड बाय द अक्यूज्ड टू सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज. अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज है वो एक्साइज ऑफिसर है एंड एक्साइज ऑफिसर आर फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर. सो कन्फेशन टू सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज इज इनएडमिसिबल. नेक्स्ट केस इज स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अनिरुद्ध सिंह AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट 2780. इस केस में क्या हुआ है, वन रिजर्व पुलिस ऑफिसर टू होम कन्फेशन वाज मेड बाय द अक्यूज्ड. नाउ क्वेश्चन वाज रोज्ड whether reserve police officer fall within the definition of police officer within the meaning of this section or not. Fact of the case क्या है, there was Independence Day celebration and reserve police officer was appointed at Independence Day, where deceased was killed at the end of function, and unless and until DSP not came and started the investigation, at that time reserve police officer remain on the spot. Now in this case court held that this reserve police officer is not police officer, but he is the witness of the fact occurred at the spot, because he has no power related to investigation as well as prosecution of accused. Moreover, he has power under Reserve Police Force Act, which is related to the maintainability of public peace, but he has no power related to investigation. So court held that he does not fall within the definition of police officer. इसके अलावा अक्यूज ने एक और आर्गुमेंट की कि अक्यूज कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि एक पर्सन के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर है या नहीं है. मतलब अक्यूज को कैसे पता लगेगा कि एक पर्सन पुलिस ऑफिसर है या नहीं है. और अक्यूज ने आर्गू किया कि जो पर्सन यूनिफॉर्म में हैं वो सभी के सभी पुलिस ऑफिसर इस सेक्शन की डेफिनेशन में आने चाहिए. तब कोर्ट ने हेल्ड किया कि दिस आर्गुमेंट इज वेरी अट्रैक्टिव, बट ऑन डीप कंसिडरेशन they have not accepted this argument. They have held that only the police officer who have power to investigation and file charge sheet and prosecution
fall within the definition of this. Other police officer does not fall within the definition of this section. Another very important point, whether confession of another guilt is inadmissible or not. In this regard, court held that confession of another guilt is also inadmissible in this section because any confession by accused fall within this section. Therefore, confession of other guilt is also inadmissible. Other guilt means accused state to the police officer that he has committed another crime. For example, while making confession, accused also admit that he has also committed dacoity on such and such date. So this confession is also inadmissible. Next is section 26. Confession in custody of police officer. This section says confession in custody of police officer not proved against him unless confession is in the immediate presence of magistrate. ये सेक्शन कहती है कि जो कन्फेशन जो है इन दी कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर प्रूव नहीं किया जाना चाहिए. ये कन्फेशन तभी प्रूव किया जा सकता है अगर कन्फेशन मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में हो और मैजिस्ट्रेट मस्ट बी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. एंड इन दिस रिगार्ड सेक्शन 164 सीआरपीसी का जो प्रोसीजर है वो मैजिस्ट्रेट को कंप्लाई करना होगा. अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इस सेक्शन का भी ऑब्जेक्ट ये है कि टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर बाय पुलिस. क्योंकि अगर ये इस तरह के कन्फेशन अलाउ कर दिए गए तो पुलिस बहुत एडवांटेज लेगी और अक्यूज को 3rd डिग्री टॉर्चर दे के या बाय वे ऑफ कोर्जन या अंडर इन्फ्लुएंस उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और इस तरह फिर क्या होगा, इनोसेंट पर्सन या फॉल्स केसेस सामने आएंगे. इसलिए ये सेक्शन इंसर्ट की गई है एविडेंस एक्ट में. मोरओवर कस्टडी प्रोवाइड इजी अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सटॉर्टिंग कन्फेशन बाय वे ऑफ कोर्जन और अंडर इन्फ्लुएंस. Next is Kishore Chand versus State of Himachal Pradesh 1990 Supreme Court. This is case related to extrajudicial confession which was made to the Pradhan of village in the presence of police officer. In this case, Supreme Court held that confession made to the Pradhan of village in the presence of police officer is not admissible because when confession is made in the presence of police, then it fall within the custody of police. Moreover, court held that there is no restriction to the police officer that he can take accused to the judicial magistrate. He had not taken to the judicial magistrate. कोर्ट ने कहा कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास भी ले जाकर कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया जा सकता था. व्हाई दे टेक द पर्सन टू द प्रधान ऑफ विलेज? सो कोर्ट हेल्ड दैट दिस कन्फेशन इज नॉट एडमिसिबल. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टडी? कस्टडी डज नॉट मेयरली फिजिकल कस्टडी. मतलब एक पुलिस वाले ने अक्यूज को हैंडकफ किया हुआ है या उसको हाथों से पकड़ रखा है या उसको लॉकअप के अंदर किया है तभी उसको कस्टडी नहीं किया जा सकता. कस्टडी का मतलब है, इसका पहला मतलब है कंट्रोल ऑन मूवमेंट. मतलब अक्यूज की मूवमेंट पर पुलिस की नजर है. कस्टडी में बी बाई वर्ड्स. अगर पुलिस ने एक पर्सन को कह दिया कि तुझे अरेस्ट कर लिया तो वो अरेस्ट कर लिया. इट डज नॉट मीन दैट पुलिस टच बाई हैंड टू हिम. मोरओवर इसका सेकंड जो मीनिंग है उसकी जो कस्टडी है, जो मूवमेंट है उस पर कंट्रोल होना चाहिए पुलिस ऑफिसर का. सो कस्टडी डज नॉट मीन्स फिजिकल कस्टडी. इट मे बी कंस्ट्रक्टिव और बाय वे ऑफ कंट्रोल, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. सो फ्रेंड्स, दिस इज द सेक्शन 24 to 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर विद अदर प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. थैंक यू.